वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पारखा रॉय और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज़ कंडक्ट कर रहा हूं। आज के लेक्चर में हम लोग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने एरे ऑफ प्रिमिटिव टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो डिफरेंस है उसको भी ऑब्जर्व करके देखेंगे। तो एरेज जैसे बनता है जावा में वैसे ही यहाँ पे बनाएंगे हम लोग। जैसे क्लास नेम, अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर बन रहा है तो वी हैव टू यूज क्लास नेम फॉर द डेटा टाइप। तो डेटा टाइप में हम लोग क्लास नेम का यूज करेंगे, फिर एरे का नेम स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू, सेम यही क्लास का नेम यहाँ यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के साइज स्पेसिफाई करेंगे। इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्लास नेम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के फिर एरे नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम ब्रैकेट के अंदर साइज करके हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे एग्जांपल तौर पे अभी जो ऑब्जर्व करके देखते हैं, हमने स्टूडेंट क्लास का एरे बनाना है। तो अगर हमको स्टूडेंट क्लास का एरे बनाना है तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा? स्टूडेंट क्लास का नेम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद एरे का नाम जिस नाम से एरे बनाना है, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, उसके बाद न्यू ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, स्पेस लगा के स्टूडेंट जो क्लास का नेम है उसको मेंशन करेंगे अलॉन्ग विद द स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड द साइज से। यहाँ पे साइज 5 दिया है तो 5 एलिमेंट्स का स्टोरेज करने के लिए जगह बनेगा, कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी एलोकेशंस होगा और हर एक 5 लोकेशंस में जो है स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट रखने लायक जगह रहेगा। सेम चीज़ हम जो है दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, स्टूडेंट फिर एरे का नेम फिर स्क्वायर ब्रैकेट और बाकी सेम जैसे न्यू करके स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट 5 जैसे 5 एलिमेंट्स का हम लोग जो एरे बना रहे हैं। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही हम इस प्रकार का स्टेटमेंट लिखते हैं तो 5 कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशंस तो होता है, 5 एलोकेशंस हुए हैं, ठीक है, सबका जो है इंडेक्स नंबर्स भी असाइन हो गया है। लेकिन हम ऑब्जर्व करेंगे जो 5 लोकेशंस में नल रखा हुआ है। नल इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमने अभी जावा को कहा नहीं है कि इसमें क्या रखना है। हमने सिर्फ ये कहा है कि 5 प्लेस होल्डर्स बनाइए जहाँ पे स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रखने लायक जगह रहे, लेकिन स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स अभी उसमें रखा नहीं है। तो स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को रखने के लिए हमको इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। इसका मतलब हर एक मेमोरी लोकेशन में इंडिविजुअली जाके हमको इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। हर एक इंडिविजुअल लोकेशन पे इंडेक्स नंबर 0 पे जाके यहाँ पे हमको न्यू स्टूडेंट इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, उसके बाद 1 पे जाके ऐसे करके हर एक लोकेशन पे जाके न्यू इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो एलोकेट करना है मेमोरी, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हर एक लोकेशन पे जाने के बाद उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके न्यू करके हमको जो है स्टूडेंट का इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल 5 लोकेशंस हैं तो 5 बार ये चीज़ हमको करना है। तो हम चाहे तो इसको लूप में डाल के इसको शॉर्टकट वे में भी कर सकते हैं। अगर हम ये चीज़ नहीं करते हैं तो क्या एरर आएगा उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। अभी प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल करके देखेंगे जिससे हमको आइडिया लग जाएगा। सो पहले शुरुआत करते हैं विद द क्लास। पहले हम क्लास क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट में से यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रिंग एस नेम रखा है फॉर स्टूडेंट्स नेम, और इसको अपन नल कर देते हैं, और से इंटीजर RNO रखा है फॉर रोल नंबर, से इसका रोल नंबर इनिशियली 0 रखते हैं। अब यहाँ पे कुछ मेथड्स डाल देते हैं टू फिल एंड शो। तो वॉइड फिल करके एक मेथड डाल देते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग एस नेम SN और इंट रोल नंबर के लिए यूज़ कर लेते हैं इसको। और फिल फंक्शन क्या करेगा? ये जो डेटा मेंबर्स हैं एस नेम और RNO उनको फिलअप करने का काम करेगा। तो एस नेम को हम फिलअप कर देते हैं विथ द वैल्यू ऑफ SN, और रोल नंबर को फिलअप कर देते हैं, RNO को फिलअप कर देते हैं विथ RN। इससे डेटा फिलअप हो गया। डेटा फिलअप होने के बाद हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, यहाँ पे मेथड बना लेंगे, मेंबर मेथड बनाएंगे शो मेंबर मेथड क्या करेगा? इनको सिर्फ डिस्प्ले करके दिखा देगा। तो एस नेम इक्वल टू प्लस एस नेम हो जाएगा आउटपुट में, और RNO इक्वल टू रोल नंबर जो है उसको प्रिंट करा देगा। तो फिल फंक्शन जो है डेटा मेंबर्स को फिलअप कर रहा है, शो फंक्शंस डेटा मेंबर्स को शो कर रहा है। यहाँ हमारा स्टूडेंट क्लास बन गया है। अभी स्टूडेंट क्लास का हमको क्या करना है? एरे बनाना है। तो हम स्टूडेंट क्लास का एरे बनाते हैं।
स्टूडेंट, जैसे ARR नाम से अपन आते हैं, इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और स्क्वायर ब्रैकेट में से हम लोग 3 एलिमेंट्स बनाना चाहते हैं, 3 स्टूडेंट्स का डेटा। हम चाहे तो ये 3 जो हम लोग ने लिखा है इसको कोई भी नंबर लिख सकते थे, प्रैक्टिस के लिए हम लोग ने 3 लिखा है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ARR के नाम पे 3 मेमोरी एलोकेशंस होने वाले हैं, और तीनों के अंदर जो है स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को रखने लायक जगह रहेगा, लेकिन इनिशियली ये नल होगा। अब कैसे पता लगेगा नल है? तो हम अगर सोचें कि ARR 0 में कुछ जो रखा हुआ है उसके अंदर जाके हम अगर सोच रहे हैं कि हम लोग से रोल नंबर को एक्सेस करना चाहते हैं, उसको फिलअप करना चाहते हैं, से 100 करना चाहते हैं, ठीक। सो हमने यहाँ पे क्या किया, जो पहला लोकेशन है यहाँ पे देखेंगे, हमने क्या यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, जो पहला लोकेशन है ये, इस लोकेशन में हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर में, इस लोकेशन के अंदर में जो डेटा है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो RNO उसमें डेटा रखा हुआ है, उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं होता है कि नहीं। एक बार रन करके देखते हैं। आउटपुट स्क्रीन को ऑब्जर्व करिए, देखिए इसमें एरर आ गया। एरर क्या आ रहा है ऑब्जर्व करें, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों आता है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन अपन ने अभी पिछले कुछ लेक्चर्स में भी देखा था। अगर कोई ऑब्जेक्ट नल है और उसका डेटा मेंबर्स को अगर एक्सेस करने का कोशिश करते हैं तो हमको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है, ठीक। सो इसका मतलब क्या हुआ, ARR 0 जो है उसमें नल रखा हुआ है, जो अपन यहाँ पे डायग्राम में देखा था वैसे ही हो रहा है कि ARR 0 में नल है। वैसे आप किसी भी लोकेशन पे जाके अगर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं एक और लोकेशन पे जाता हूँ, तो ARR से 3 पे जाते हैं, उसमें भी कोशिश करके देखते हैं, वहाँ पे भी आपको ये जो है नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है, देखिए सर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गया। ARR 2 करके देखते हैं, देखिए यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक। इसका मतलब एरे के किसी भी जगह पे अभी नल रखा हुआ है, हर जगह पे नल रखा हुआ है। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हर लोकेशन पे जो नल रखा है उसको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। जो नल रखा है हर एक लोकेशन पे, इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय द इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट क्लास के इंस्टेंस से इसको हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोड में इसको करके देखते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग जो है हमको असाइन करना पड़ेगा टू एवरी लोकेशन। मतलब हम ARR 0 में हमको जो है न्यू स्टूडेंट बनाना पड़ेगा, फिर ARR 1 के अंदर में हमको एक न्यू स्टूडेंट बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम स्टूडेंट के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ARR 2 में जाके न्यू स्टूडेंट बनाना पड़ेगा, ठीक। तो ये करने के बाद उसके बाद फिर हम जो है इनके मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे हमें ARR से 0 का मेंबर को एक्सेस करना चाहता हूँ, से फिल करना चाहते हैं हम लोग इसको, से यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है, से स्टूडेंट 1, से रोल नंबर से 1 रखते हैं, ठीक। तो ARR 0 का भी हम फिल कर पाएंगे, अभी कोई एरर नहीं आएगा, अभी कोई नल पॉइंटर एक्सेप्शंस नहीं आएंगे। हम ARR 0 के जो है डेटा को देख भी सकते हैं, ठीक। इसको रन करके देखते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे कोई एरर नहीं है। यहाँ पे जो स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर अपन ने फिल किया था लाइन नंबर 18 से, वो हम लोग शो करके देख पा रहे हैं। इसका मतलब कि जब भी हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करते हैं, तो सभी लोकेशंस में नल भर जाता है, सभी लोकेशंस में नल रहता है, सभी लोकेशंस में इसमें नल रहेगा, ठीक है। एवरी लोकेशन विल हैव अ नल, ठीक है, हर लोकेशन में नल रहेगा। और उस नल वैल्यू को हमको ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक लोकेशन पे हमको इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, हर लोकेशन पे हमको इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, ठीक। तो इसलिए हम लोग जो है ये ऑपरेशन करना पड़ता है हमको, ये जो है कंपलसरी ऑपरेशन है, इसको करना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पे वही चीज़ किया, हर लोकेशन पे जाके नया स्टूडेंट का इंस्टेंस स्टोर किया, फिर हम जो है हर लोकेशन से उस इंस्टेंस को यूज़ करके मेथड्स, उसके मेंबर मेथड्स को कॉल करके उसके डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। सो अब इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, लूप्स लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लूप लगाता हूँ, फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, और इसमें हम जो है ARR स्क्वायर ब्रैकेट में i इक्वल टू न्यू स्टूडेंट कर देते हैं। तो जब ये लूप चलेगा तो i का वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे आगे बढ़ेगा, 0, 1, 2 आगे बढ़ेगा, 3 में रुक जाएगा, ठीक।
और हर लोकेशन पे न्यू स्टूडेंट करके इंस्टेंस को असाइन कर दिया जाएगा। अब ये जो फिल हो चुका है इसको हम लोग इसको हम लोग यूज़र से इनपुट भी इसमें काम करते हैं। अब ARR 0 में फिल फंक्शन कॉल कर लेते हैं विथ सम स्ट्रिंग वैल्यूज़। सो यहाँ पे हम चाहे तो इसको लूप में भी डाल सकते थे, तो लेट्स पुट इट इन द लूप। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मैं टेम्परेरी वेरिएबल बना लेता हूँ इसमें क्लास रोल नंबर CRN के लिए, और यहाँ पे मैं CRN इक्वल टू से i का वैल्यू +1 वैल्यू अपन इसमें स्टोर कर रहे हैं। i का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, i का वैल्यू 1 होगा तो इसमें 2 आ जाएगा। CRN मेरा क्लास रोल नंबर है जिसको मैं स्टोर करना चाहूँगा, और ARR ith लोकेशन में फिल फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ उसी लूप के अंदर से। इसमें स्टूडेंट डैश कॉन्कैटिनेट करके CRN यूज़ कर दूँगा और CRN को एज ए रोल नंबर भी पास ऑन कर दूंगा। तो यहाँ पे जब CRN 1 होगा तो ये बनेगा कॉन्कैटिनेट होकर स्टूडेंट 1, फिर जब CRN 2 होगा तो ये कॉन्कैटिनेट करके बनेगा स्टूडेंट 2, CRN 3 होने से स्टूडेंट कॉन्कैटिनेट करके स्टूडेंट 3 बन जाएगा। ये डेटा चला जाएगा इस पर्टिकुलर लोकेशन में, आई लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे अपन अभी हैं उस लोकेशन का इंस्टेंस के अंदर जाके ये फिल कर देगा। ठीक, और हम फिर जो है एक और फॉर लूप लगा लेते हैं। i less than 3, i प्लस प्लस। ठीक, और हम जो है ARR i में जो शो फंक्शन है उसको कॉल करते हैं। ठीक, सो अब इस पर्टिकुलर कोड से क्या हो रहा है कि इस फॉर लूप से हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है हर एक लोकेशन पर नया स्टूडेंट इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और उसी लोकेशन पे फिल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर लोकेशन में जो इंस्टेंस पड़ा है स्टूडेंट का वो फिलअप हो जाएगा, और जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो हम दूसरे लूप पे चले जाएंगे। दूसरा लूप क्या कर रहा है, उन्हीं सभी लोकेशंस में जो इंस्टेंस पड़े हैं स्टूडेंट के, उन सभी इंस्टेंसेस से शो फंक्शन को अपन कॉल कर रहे हैं। ठीक, सो इसको हम रन करके देखते हैं। तो आप ऑब्जर्व करें ये ARR ये इस लूप का आउटपुट है, ये इस लूप का आउटपुट है। तो इस लूप का आउटपुट में क्या मिल रहा है, स्टूडेंट का नेम स्टूडेंट 1 है, रोल नंबर 1 है, फिर सेकंड स्टूडेंट है, फिर थर्ड स्टूडेंट है। 3 स्टूडेंट्स के लिए अपन ने बनाया था, तीनों स्टूडेंट्स का डेटा अपन को दिख रहा है। ठीक, सो इस प्रकार से हम जो है स्टूडेंट, जब हम जैसे किसी भी क्लास का एरे बनाना हो तो हम लोग ये ट्रीटमेंट करते हैं, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक, सो हमने यहाँ पे जैसे देखा था, अगर हम सिर्फ डिक्लेयर कर देते हैं तो नल भर जाता है। हमको क्या करना पड़ता है, हर एक लोकेशन पे जाके न्यू इंस्टेंस भरना पड़ेगा। जैसे हम न्यू इंस्टेंस भरेंगे उसके बाद फिर हम इसके अंदर जो है नल हट जाएगा, न्यू इंस्टेंस यहाँ पे आएगा स्टूडेंट का। यहाँ पे फिर स्टूडेंट क्लास के जो भी मेंबर्स हैं उनको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो होपफुली ये कोड समझ में आया होगा, ये प्रोसेस समझ में आया होगा। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।